बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तनवीर भट्ट हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज काफ़ी महीनों के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो ना बनाने का वजह जो है वो ये है कि मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं था कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। हमारी इंडस्ट्री का, मोबाइल इंडस्ट्री का जो आपको पता है कि इस वक्त बहुत बुरा हाल है। गुज़िश्ता 5-6 महीनों में ये जो कुछ भी मुल्क के हालात चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत महंगे हो चुके हैं और जो बाहर से फ़ोन आते थे वो तकरीबन आना बंद हो चुके हैं। बाहर से फ़ोन नहीं आते। बहुत से हमारे जो कस्टमर हैं, बहुत से व्यूअर्स वो ये बात जानते हैं कि अब वो जो पहले वाला दौर था वो नहीं रहा। मोबाइल फ़ोन डब्बा पैक जो हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। जो फ़ोन पहले 11-12 हज़ार रुपये में एक एवरेज फ़ोन होता था एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, अब वो फ़ोन अपनी कीमत से डबल कीमत यानी कि 11-12 हज़ार वाला फ़ोन अब 23-24 हज़ार रुपये का हो चुका है। इसी तरह तमाम फ़ोन जो 24-25 हज़ार रुपये की रेंज में थे वो 40 हज़ार क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि डबल या डबल के करीब या डबल से ज़्यादा हर बॉक्स पैक फ़ोन की कीमत जो है वो लगभग डबल हो चुकी है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको ख़ास तौर पे जो बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपको फ़ोन ख़रीदना है तो इंतहाई ज़रूरत के तहत अपना फ़ोन ख़रीदिए। देखें, उसके बीच में आपको एक बात बताता चलूँ, मेरा ये काम है, मेरा रोज़ी रिज़्क जो है वो मोबाइल फ़ोन बेचना है। मेरी मोबाइल फ़ोन शॉप है। उसके बावजूद मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो अज़राहे ज़रूरत ख़रीदिए, शौक़ के लिए। आज के दौर में, मौजूदा हालात में आप बिल्कुल शौक़ के लिए फ़ोन ना ख़रीदें। ये सरासर आप अपने पैसे का ज़िया करेंगे। इस वक्त जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान में अपने फ्रेंचाइज़ लेके बैठी हुई हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, सब चाइना मेड मोबाइल फ़ोन हैं। वो कोई भी बड़े से बड़ा नाम हो या छोटे से छोटा नाम हो, सारे फ़ोन चाइना में बनते हैं। और चाइना की जितनी भी कंपनियां यहाँ फ्रेंचाइज़ लेके बैठी हुई हैं, वो इस वक्त जैसे बहती गंगा में हाथ धोने वाला मुहावरा है, बिल्कुल वही उस पर अमल पैरा है। हर कोई जितना जिसका बस चलता है वो लूट रहा है। ये अल्फाज बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लूट रहा है। एक चीज़ जो 11-12 हज़ार रुपये की थी, अगर उसमें ड्यूटी बढ़ गई है, इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ होने के बावजूद उसकी कीमत इतनी नहीं बढ़ी जितनी ये कंपनी वाले बढ़ा चुके हैं। अभी कोई भी कंपनी है वो एक मॉडल नया लॉन्च करती है और लॉन्चिंग के वक्त उसकी कीमत जो वो अनाउंस करते हैं, पहली कंसाइनमेंट जो डीलर्स को दी जाती है, दुकानदारों को, होलसेलर को जो पहली कंसाइनमेंट दी जाती है, उसमें एक रेट देते हैं कि जी ये होलसेल प्राइस है और ये रिटेल प्राइस है, और उसमें बड़ा लिमिटेड सा स्टॉक देते हैं। दूसरी कंसाइनमेंट जो दूसरी दफ़ा हम ऑर्डर देते हैं, दूसरी दफ़ा हम स्टॉक मंगवाते हैं, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि जी स्टॉक शॉर्ट है। मार्केट में लॉन्च करने के बाद, पहली कंसाइनमेंट देने के बाद माल शॉर्ट का बहाना करते हैं और उसके बाद उसकी कीमत इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जस्ट हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर मॉडल लॉन्च होता है और उसके लॉन्चिंग के फ़ौरन बाद उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो यूज़ में फ़ोन हमारी मार्केट में सर्कुलेट करते थे कि कोई बंदा 2-4 महीने 3 महीने यूज़ करता है, फिर वो उसको अपग्रेड कर लेता है कि उसकी रैम और मेमोरी उसकी ज़रूरत के मुताबिक अगर नहीं है तो वो उसको सेल करके नया फ़ोन ले लेता था जिसमें रैम और मेमोरी ज़्यादा हो। तो एक मार्केट में एक सर्कल बनता था जिसमें वारंटी वाले यूज़ फ़ोन यहाँ पर मौजूद होते थे। जो डब्बा पैक फ़ोन नहीं ख़रीद सकता वो सेकंड हैंड 2-4-6 महीने चला हुआ, 10 महीने, 8 महीने चला हुआ फ़ोन ख़रीदता था, वो उसके बजट में आ जाता था। अब गुज़िश्ता 4-6 महीने से ये हुआ कि हमारी मार्केट से वो जो यूज़ के फ़ोन थे, वारंटी वाले, विदाउट वारंटी बॉक्स के साथ, वो सब गायब हो गए हैं। आप किसी भी मोबाइल फ़ोन शॉप पे चले जाएं, जहां पर कभी 50-60-100 पीस पड़े होते थे यूज़ वाले फ़ोन, अब वहां पर आपको इक्का दुक्का नज़र आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम दुकानदारों का ये फ़ॉल्ट है। ख़ास तौर पे ये मेरे जो दुकानदार भाई हैं वो इस बात को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। दुआ है कि मेरी बात उनको समझ में आ जाए। पाकिस्तान से जितने भी यूज़ के फ़ोन हैं विद बॉक्स, ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी के जितने भी फ़ोन इस्तेमाल शुदा डब्बा और चार्जर के साथ या सिर्फ डब्बा और फ़ोन, वो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं पिछले 4-6 महीनों से, और इस रेट में इकट्ठे हो रहे हैं कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। पहले मुझे भी समझ नहीं आया था, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की, कुछ लोगों से पूछा,
तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में किसी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी की ऑफिशियल वहाँ पर फ्रेंचाइजीज़ नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूरत तो है मोबाइल फ़ोन। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ पाकिस्तान में बायर आते हैं। अब वो ख़ुद आते हैं या उनके कोई नुमाइंदे यहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे ये पता है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन पिछले 4-5 महीने 6 महीने में पाकिस्तान में ख़रीदे जा रहे हैं सेकंड हैंड बॉक्स के साथ, वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। अब वो लीगली जा रहे हैं, स्मगल होके जा रही हैं, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कन्फर्म कि ये कन्फर्म बात है कि वो सारे के सारे फ़ोन पाकिस्तान में बिक नहीं रहे, पाकिस्तान से ख़रीदे जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। अब वो कैसे जा रहे हैं ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वहाँ जाने की वजह क्या है? जो फ़ोन यहाँ पर एक अफ़गानिस्तान का दुकानदार या अफ़गानिस्तान के दुकानदार का नुमाइंदा हमारे यहाँ पर ख़रीदता है 15,000 रुपये का सेकंड हैंड, वो उनको अफ़गानिस्तान पहुँचकर कम से कम डबल करता है कि अगर 15,000 रुपये का यहाँ फ़ोन ख़रीदा है, 1,000 2,000 3,000 उसके ऊपर उनका ख़र्चा आता है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान लेके जाने का। मैं एक फ़ोन की बात कर रहा हूँ। अगर वो एक फ़ोन भी 2-3 हज़ार रुपये का ख़र्च करने के बाद अफ़गानिस्तान पहुँचता है तो वो उनको डबल करके देता है। सपोज़ 15,000 रुपये का उन्होंने फ़ोन लिया, 3,000 रुपये उसके ऊपर ख़र्चा आया, तो ये हो गया 18,000। तो अफ़गानिस्तान जा पहुँचकर वो बिकता है पाकिस्तानी तकरीबन 36,000 रुपये का। ये बड़ी ही मोहतात जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट है कि कम से कम डबल है और इससे ज़्यादा भी है। मार्केट में सर्वे किया तो पता चला कि एक मोबाइल फ़ोन नया है सपोज़ 18,000 रुपये का, अगर वो 8 महीने 10 महीने इस्तेमाल शुदा है, मैंने उसको ऑफ़र दी है 12,000 13,000 रुपये की, तो वो दूसरा दुकानदार उससे 16,000 या 15,000 या 17,000 रुपये में ख़रीद रहा है, यानी कि नए से 2-3 हज़ार 2,500 के फ़र्क में। तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने कम फ़र्क में आप कैसे ख़रीद सकते हैं, इसको कैसे बेचेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई भी बंदा अगर 18,000 रुपये का नया फ़ोन है तो वो 17,000 का या 17,500 का 8-10 महीने 6 महीने इस्तेमाल किया हुआ फ़ोन नहीं ख़रीदेगा। तो फिर पता ये चला कि भाई ये पाकिस्तानी तो ख़रीदते ही नहीं है, ये सब तो अफ़गानी ख़रीद के लेके जा रहे हैं। तो उकदा ये खुला कि जितने भी मार्केट में इस्तेमाल शुदा फ़ोन सर्कुलेट करते थे, एक साइकिल चलता था, वो हो गया बंद। उसकी वजह ये है कि सारे के सारे इस्तेमाल शुदा फ़ोन इकट्ठे करके ख़रीद कर वो ले गए अफ़गानी। वैसे तो ये ट्रेड है, इसमें कोई ममानियत नहीं है, कारोबार है, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये है कि हमारे पाकिस्तान में जितनी भी मार्केटें हैं जहाँ पर इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन का काम होता है, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि अब आने वाले 1 से 1.5 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला यहाँ आज रुक जाए तो उसके बाद 1 से 1.5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी मार्केट को दोबारा से रूटीन में आने में, जिसमें इस्तेमाल शुदा फ़ोन मार्केट में मौजूद होंगे। क्योंकि जितने इस्तेमाल शुदा फ़ोन थे वो तो सब यहाँ से गायब हो गए, इस मुल्क से चले गए, तो हमारे साइकिल से वो निकल गए। दुकानदारों से हजरात से गुजारिश ये है कि भाई आप पाकिस्तानी कस्टमर से ख़रीदते हैं तो पाकिस्तानी कस्टमर को ही बेचें। 1,000 2,000 500 के लिए आप इन गैर मुल्कियों को अपना कारोबार न सौंपें। आज भी वक्त है, अगर आप ये बात समझ जाएं तो आने वाले दिनों में हम मज़ीद मुश्किलात से बच सकते हैं जो कि अभी हमें दरपेश हैं। अब आते हैं जी डब्बा पैक फ़ोन की तरफ। तो भाइयों, जो फ़ोन आपको चाहिए अज़राहे ज़रूरत ख़रीदे, शौक़ पूरे करने के लिए या बड़ी मेमोरी और बड़ी रैम वाला फ़ोन ख़रीदने के लिए आप अपने पैसे ज़ाया ना करें। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जैसे ही कुछ हालात बेहतर होंगे, हमारी मईशत जो है मुल्क की वो कुछ बेहतर होगी, तो ये रेट जितने भी इस वक्त इंक्रीज़ हो चुके हैं ये सब ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। फिर जो चीज़ आज आप 50,000 रुपये की ख़रीद रहे हो तो एक्चुअली तो वो चीज़ 25,000 रुपये की है, आप उसको ख़रीद रहे हो 50,000 रुपये की। जब ये नॉर्मलाइज़ हो जाएंगे, ये रेट नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो चीज़ वापस 25,000 रुपये की हो जाएगी। लेकिन आपकी 50,000 रुपये की ख़रीदी हुई चीज़, उसकी मालियत क्या रह जाएगी? आप ये ज़रूर सोचिएगा। अगर उसकी डैमेज भी लगाएं, आप 1 साल इस्तेमाल करते हैं तो 1 साल इस्तेमाल के बाद वो 50,000 वाली चीज़ 30,000 35,000 के बीच में होनी चाहिए, 15 से 20,000 उसके कम होने चाहिए। लेकिन जब उसकी कीमत नए की 25,000 हो जाएगी तो आपकी जो ख़रीदी हुई 50,000 की चीज़ है वो कहाँ खड़ी होगी? तो आप देख लें, उसमें 10-12,000 का डिफरेंस आ जाएगा, वो 15-16,000 रुपये की रह जाएगी। तो आपको लॉस होगा 30 से 35,000 रुपये का। तो बेहतर ये है कि अभी वो ख़रीदें
जिसकी आपको अशद ज़रूरत है, वरना जो है उस पर गुजारा कीजिए या फिर वो लीजिए जो अज़राह ज़रूरत आपके काम आ सके। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को कुछ जो मालूमात मेरे पास हैं वो आप तक पहुंच सकें, मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ मज़ीद अपलोड करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।